यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है देखा ना? आखिर ये सब चल क्या रहा है? पहले ही वो बर्मा से आए हुए लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये अरुण मालती को इस महल की वारिस बनाने वाला है। अजीब बात है, कल परसों की आई हुई ये लड़की महल की आधी जायदाद की मालकिन कैसे बनेगी? हम सब लोग यहाँ पर इतने टेंशन में हैं और आप ऐसे चुपचाप बैठी हैं। ए, अरुण के कहने पर यह नहीं होगा। इस घर में मैं किसके लिए हूँ? चलो चलकर पूछते हैं। चलिए ना। चलो जी, चल। अरुण, अब हुआ? मैं आपसे बात करने के लिए खुद आने वाला था, पर आप सभी आ गई। हमने सुना है तुम उस मालती को इस महल की वारिस बनाने वाले हो। हाँ बिल्कुल, आने वाले दशहरे के दिन ये मैं काम करने वाला हूँ। इस सब का फैसला तुमने किससे पूछ के किया? पापा की जायदाद पर जितना मेरा हक है उतना ही हक मालती का भी है ना, फिर किसी को पूछकर फैसला करने की क्या जरूरत? तुम इस फैसले में जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? जल्दबाजी में फैसला नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे बहन का भी भला हो। आया बड़ा भला करने वाला। हमारा भाई तो जैसे हम बहनों को प्यार ही नहीं करता था ना, तुम इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। वही तो, हमारे भैया हमें जायदाद देने वाले थे, लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें कुछ भी नहीं देना चाहते थे। हर एक काम करने का सही वक्त होता है, इसलिए भैया ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने बहुत धीरज से काम लिया था, लेकिन तुम जल्दबाजी में गलती कर रहे हो। मेरे पापा को एक नहीं 3 महीने थी, इसलिए उन्होंने धीरज से काम लिया होगा। लेकिन बचपन से मैं अकेला हूँ। मालती मेरी बहन ये पता चलने के बाद बस उसकी खुशी के लिए मैं ये करना चाहता हूँ। जन्म से लेकर आज तक पापा के साथ रहने की वजह से मुझे उनका प्यार मिला, लेकिन मालती बर्मा में रहती थी, इसलिए उसे पापा का प्यार नहीं मिला। अगर वो प्यार उससे देना है तो वो भी पापा की वारिस है, इसका मुझे सबके सामने ऐलान करना है। वो इस महल की वारिस है बताते हुए मुझे जितना गर्व हो रहा है उतना ही गर्व मालती को भी होना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। इसलिए ये फैसला लिया। आपके भैया ने आपके लिए कुछ नहीं किया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी मेरी बहन के लिए कुछ न करूं। ये मेरे और बहन के बीच का पर्सनल मामला है, भगवान के लिए आप बीच में मत पड़िए। ओह, ये हमसे ऐसी की बात कर रहा है? दशहरे के शुभ मुहूर्त पर मैं ये फैसला सुनाने वाला हूँ, आप सबको मानना पड़ेगा। अरुण, दीदी, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया है? वो जो कह रहा है वो भी सही है। मालती भी तो राजशेखर की बेटी है ना, और आज के जमाने में बेटा बेटी समान होते हैं, तो वो भी इस महल की वारिस ही है ना। वो चाहे दशहरे में बताए या दिवाली में बताए, बात तो सच है ना। मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे मुझे छोड़ दो। दीदी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हाँ? दीदी की उम्र हो चुकी है और उसकी तो शादी भी नहीं हुई है ना, इसीलिए उसका ऐसा अपना परिवार नहीं है। लेकिन हम सबका अपना एक परिवार है। महल की जायदाद में से हमारे परिवार को जो जायदाद मिलनी चाहिए उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखना होगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अरुण ने अपनी बहन के लिए जो फैसला किया है उसे बदलने के लिए मजबूर करेंगे। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो। चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे, पर अरुण का फैसला कोई नहीं बदल सकता। हाँ, नहीं बदल सकता, पर आपकी बहन और वो मालती जब तक यहाँ है तब तक हमारे लिए मुसीबत है। उन्हें बाहर निकालने के लिए जो करना पड़े करिए। हाँ, करता हूँ। हमारे रास्ते में आने वाले लोगों को हटाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं जरूर करूँगा। शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते
अरे बहरी हो जाऊंगी। अरे स्पीकर कितनी आवाज तेज क्यों है? हमारे घर में गाने के लिए कोई नहीं आ रहा है ना, इसीलिए मैंने देवी का गाना स्पीकर पर चलाने की आइडिया दी है। तुम तो बड़ी होशियार हो। अच्छा बुआ जी, आप तो भगवान पर भरोसा नहीं करती है, फिर भी नवरात्र में एक दिन बिना छुपे पूजा में आ रही है। आपको धीरे धीरे विश्वास हो रहा मेरा है। इस सब पर विश्वास नहीं है, लेकिन आप सब यहाँ पर हो तो ये सब देखकर मुझे खुशी होती है, इसलिए आती। जल्दी से पूजा शुरू करो, मुझे प्रसाद खाना है, भूख लगी है। हाँ नहीं नहीं, देवी का श्रृंगार होने के बाद ही पूजा करेंगे अब। अम्बिका माता की जय। माया, नवरात्रि के दिनों में देवी हमारे भले के बारे में सोचना छोड़कर उस वर्मा वाली की बेटी को इस महल की वारिस बनाकर और उनको उसका भला करने के लिए कह रही है। दिन रात हम इसकी इतनी सेवा करते हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। देवी किसी पर भी अन्याय नहीं होने देती। आप उन पर विश्वास रखकर पूजा करते रहिए, बस वो सब कुछ अच्छाई करेंगी। हे माता पराशक्ति, इस वर्मा वाली की बेटी इस महल की दूसरी वारिस नहीं बननी चाहिए। तुम ऐसा कुछ भी मत होने देना। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं व्रत रखूं, सच में। ये देखकर तो मन करता है कान के नीचे लगानी चाहिए। तुम चिंता मत करो, नवरात्रि खत्म होने से पहले इस आदमी की क्या औकात है देवी सबके सामने रहेगी। मैं भी देवी के भरोसे बैठी। हे माँ महादेवी, इस आदमी को जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकालो। दीदी, दीदी, देवसेना, उसे निकालो और वहाँ पर रखो। ठीक है पापा। अरे क्या देखो तो, अरे देखो ना, अरे सुनती क्यों नहीं? अरे तुम्हें अरे जरा इधर देखो ना। अरे ये क्या, ऐसे तो बीवी को बुलाते हैं। अरे बाप रे, क्या चल रहा है वहाँ पर? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे ऐसे मत बुलाया करो। बचपन से ऐसे ही बोलते आए हो, इसलिए तुम्हें आदत पड़ गई है। अरे
सॉरी दीदी, आज तुम्हें बर्मा से फोन आया है, इसीलिए बुला रहा था। अपनी मर्यादा में रहो, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए? फोन दो। हाँ। क्या मामा, इतनी सारी अच्छी आदतें हैं आपको, इस बुरी आदत को छोड़ दो ना। क्या करूं अरुण, जब तक मैं ऊपर नहीं जाऊंगा तब तक मेरी आदत नहीं छूटेगी। इसका कोई इलाज नहीं है। जी सुनिए, हाँ? देवी को तैयार कर चुके हैं, चलिए पूजा शुरू करते हैं। हाँ, आइए। खुद के घर में खाने के लिए इंतजार कर रही है। कब ये पूजा खत्म होगी, भूख लग रही है। इस धधकती हुई आग की शक्ति के अंगारों को अगर बुझाया जाए तभी काल चक्र हमें मिल सकता है, लेकिन मैं अपनी मांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल करके भी उसे बुझा नहीं पा रही हूँ। ये तो और भी धधकती ही जा रही है। आप कालू की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और इसे बुझाकर देखिए। कालू सिर्फ इंसान की रक्षा नहीं करता है, प्रकृति की भी करता है। इस गुफा में प्रकृति के तैयार किए हुए इस अग्नि को बुझाने का काम कालू कभी भी नहीं करेगा। इस काम के लिए कालू की मदद मांगकर कोई फायदा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो काल चक्र कैसे निकालेंगे? एक रास्ता है मेरे पास। क्या है बताइए, हम अभी करते हैं। वन देवी का रूप रहने वाली चेली माता के भीतर ज्वालामुखी से भी ज्यादा सबसे अधिक अग्नि शक्ति रहती है। तुम वन देवी का स्मरण करो और इस आग के अंगारों में कूद जाओ। इन अंगारों में मौजूद अग्नि शक्ति को वन देवी की अग्नि शक्ति खत्म कर देगी। तुम्हारी रक्षा वन देवी करेगी। वन देवी का स्मरण करो और इसमें कूद जाओ। वन देवी माता। यहाँ से नंदिनी अंदर गई थी पर अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। डरने की जरूरत नहीं है। वो वन देवी के रूप में रहने वाली चेली माता का स्मरण करके अंदर गई है। चेली माता किसी भी हाल में नंदिनी का साथ नहीं छोड़ेगी।
नंदिनी, इन अंगारों की अग्नि शक्ति को मायावी शक्ति ने और बढ़ाया है। तुम जल्दी बाहर आओ। आओ नंदिनी। भगवान। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पर मालती के नाम पर कुछ मत करो ऐसा कहा था। फिर भी अरुण जरूर उसके नाम कुछ ना कुछ करेगा ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन अरुण ने उससे भी एक कदम आगे जाकर वृंदा को महल का वारिस होने का हक देने के लिए तैयार हो गया। देखा जाए तो महल की असली वारिस मालती है पापा। मालती को छोड़कर मेरा कोई संबंध ना होते हुए मुझे वारिस बनाने के लिए आप लोगों ने ही अरुण से कहकर उसे उकसाया। मालती को अगर ये सब पता चलेगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी। हमें नहीं लगता कि उन्हें दुख हुआ होगा। हम शुरू से चाहते थे कि वो यहाँ आकर इस महल में ही रहे, लेकिन वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए तुम्हें और मुझे यहाँ उनके नाम से नाटक करना पड़ा। उनकी की हुई गलती की वजह से वो यहाँ नौकरानी बन गई है और मुसीबत खड़ी कर दी। उनके नसीब में यही लिखा है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप कितने भी बहाने बना लीजिए, लेकिन आप लोग बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती तुम्हें लग रही है, लेकिन हमें पूछे बगैर अरुण तुम्हें इस घर का वारिस होने का हक देने वाला है। फिर इस परिवार में हमारी इज्जत और भी बढ़ने वाली है। हमें एक नई पहचान मिलने वाली है और इसका किसी को शक भी नहीं होगा। अरुण तुम्हें जो हक देने वाला है उसे कुछ नहीं होगा। तुम्हें जायदाद का आधा हिस्सा पाने के लिए शादी करनी होगी। दशहरे के बाद एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी धूमधाम से शादी कर देंगे। अब चलो शादी की तैयारी शुरू करो। ये क्या, शादी की बात निकली तो चुपचाप चली गई। ठीक है, वो सब छोड़िए। अरुण वृंदा को वारिस का हक देने के लिए तैयार है, इसलिए आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवानी और मालती जब तक इस महल में है तब तक हम किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए हमें इन दोनों का कुछ तो करना होगा। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं उन दोनों को घर से बाहर निकालता हूँ। घर से बाहर निकालोगे फिर भी वो वापस आ जाएंगी। वो वापस ना आए इसलिए उन्हें हमेशा के लिए ऊपर भेजना होगा, तभी हम चैन से जी सकते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? आपकी बहन और उसकी बेटी को जान से मारने के लिए कह रही हूँ। अरे वैसे तो वो हमसे डरकर ही रहती है, फिर उन्हें बेवजह मारने की जरूरत क्या है? आज वो डर रहे हैं लेकिन कल हमें डराएंगे। हमारे रास्ते में मुसीबत खड़ी करने वालों को जिंदा रखना बहुत ही बड़ी बेवकूफी का काम है। हमारे घर से वो दोनों माँ बेटी निडर होकर इस महल में आकर रहने लग गई, और तो और गंगा और सीता को भी उन्होंने अपनी साइड कर लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग मौका मिलते ही हमारे ऊपर वार जरूर करेंगे। इसीलिए इन्हें मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। क्यों जी, मैं अकेले ही बोले जा रही हूँ।
अब बिना कुछ बोले चुपचाप खड़े हैं। नहीं, मैं अपनी इंसानियत भूलकर मेरी सगी बहन को मारूं या नहीं, बस यही सोच रहा हूँ। आप मेरे पति होकर भी मुझे बहन बुलाने से पहले इतना सोचा था क्या? मैं जो कह रही हूँ उस पर काम करना मतलब कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। महल की जायदाद पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ज्यादा सोचिए मत और अपनी बहन और उसकी बेटी को खाने में जहर मिलाकर मार दीजिए, नहीं तो मैं आपके खाने में जहर मिलाकर मार दूंगी। अरे ऐसा कुछ भी मत करो। यही बात है ना कि उन दोनों को जिंदा नहीं देखना चाहती हो। देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरे सामने ये बेकार की बकबक करने की बजाय काम करके दिखाइए। दिखाता हूँ। तुम चाहती हो तो उन दोनों को मारता हूँ। माँ, तुम इतनी देर क्या कर रही थी? बहुत भूख लगी है माँ। अब हम खाना कब बनाएंगे और अब हम खाएंगे कब? महल में काम करते करते आज मुझे बहुत देर हो गई बेटा। ये ले, तेरे लिए खीर बनाई है। आधे घंटे में मैं खाना भी बना दूंगी, खा ले। ये क्या माँ? ये खीर अजीब नहीं लग रही है? इसमें शक्कर कम है, इसीलिए थोड़ी अजीब लग रही होगी। और कुछ नहीं तो खा ले। क्यों दीदी, माँ बेटी मिलकर खीर खा रहे हैं क्या? तुम यहाँ आकर हमसे बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारी शक्ल देखकर हमारा दिन खराब हो जाता है। निकल जाओ यहाँ से। अरे दीदी ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ भी हो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। जब से महल की जायदाद के लालच में आकर तुम हमसे बुरा बर्ताव करने लगे हो, तभी से तुम हमारे लिए मर चुके हो। मैंने तुम्हारे बारे में किसी को बताया नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा कर ही रहूंगी। पहले तुम और तुम्हारी बेटी जिंदा रहते हो क्या, ये देखो। फिर मुझे घर से बाहर निकालने की बात करो। तुम तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कैसे नहीं बिगाड़ सकता? आप लोगों ने अभी जो खीर खाई है ना, वो आपकी जान लेने वाली है, क्योंकि खीर में मैंने जहर मिलाया था। तुम बेवजह हमें डराने की कोशिश मत करो। हम तुम्हारी इन धमकियों से बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। मालती, 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 अरे अरे मालती। मालती, मेरी तरफ देखो मालती। मालती बेटा, मालती, मालती। पानी, 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 पानी।
अरे अरुण, 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 अरुण! अरुण, अरुण! आउट हाउस में वो नौकरानी और उसकी बेटी बेहोश पड़ी है। क्या बोले आप? नेकलेस चुराने के झूठे इल्जाम की वजह से उन्हें सदमा लगा और उन्होंने जहर खाकर खुदकुशी की। अरे बाप रे! चलिए सब चलकर देखिए क्या हुआ है। चलो देखते हैं। देखो अरुण, देखो कैसे यहाँ गिर गई है। अरे बाप रे! ये क्या? माँ, माँ, आंखें खोलिए माँ, आंखें खोलिए। हे भगवान, अब क्या करेंगे? मालती उठो। क्या हुआ माँ? आंखें खोलिए। माँ, इन्होंने तो सच में जहर खाया है। इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाओ। मैं एम्बुलेंस को फोन करता जल्दी हूँ। करो। हेलो। हे भगवान, हाँ? माँ उठो, आंखें खोलो। मेरे इल्जाम लगाने की वजह से इन्होंने जहर खा लिया। माँ, माँ। आप तो अच्छे घर की लगती हैं, फिर ऐसे काम क्यों कर रही हैं? बेटा, मैंने कभी दूसरों की जायदाद पर नजर नहीं रखी है। उनके पैसे मैंने नहीं लिए हैं बेटा। जल्दी करिए, जल्दी कीजिए, जल्दी उठाइए उठाइए इन्हें। संभल कर धीरे से उठाइए, धीरे से। जल्दी जल्दी करिए। अरुण, तुम यहीं रुको। अरुण, हॉस्पिटल में जाकर क्या चाहिए क्या नहीं मैं देखता हूँ। आराम से, आराम संभल कर, संभल कर। आराम से। कीजिए कीजिए। कैसे भी करके इन दोनों की जान बचा लो भगवान। धीरे। इन्होंने अपनी गलती के लिए माफी तो मांगी भी थी, फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? लगता है वो इस इल्जाम को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस बात को मन में दबाकर उन्होंने खुदकुशी करने का फैसला किया। उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनकी रक्षा कीजिए भगवान, हे भगवान। काफी है, ऑक्सीजन बंद कर दो। ओके, सलाइन लगा दो। ऑक्सीजन बंद करो, सलाइन लगाओ। ओके डॉक्टर। नर्स, डॉक्टर? बाद में सलाइन बंद कर ओके, देना। डॉक्टर। होश में आने के बाद मुझे ओके, बुला डॉक्टर। लेना। उनकी जान को खतरा तो नहीं है ना डॉक्टर? इनकी बॉडी में जो पॉइजन था उसकी पावर काफी कम थी, जिसकी वजह से रिकवरी जल्दी हुई। थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगी, फिर आप मिल सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। अब जाकर जान में जाना है। ओके, कम। घर में अन्नपूर्णा बुआ जी टेंशन में होंगी। तुम उन्हें फोन करके हाँ, बताओ ठीक गंगा। है, मैं फोन करती हूँ।
कब से फोन बज रहा है, कोई उठा नहीं रहा। हेलो। बुआ जी, मैं गंगा बात कर रही हूँ। हाँ गंगा। दोनों की तबीयत कैसी है? अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, वो ठीक है। अच्छा, अच्छी खबर है, अब मन को तसल्ली हुई। थोड़ी ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। हम आते वक्त उन्हें घर लेकर आते हैं। ये बहुत घबरा गए होंगे, उन्हें आप खबर हाँ ठीक है, बता दूंगी। ठीक है जी। क्या हुआ दीदी? किसका फोन था? गंगा का। गंगा का? क्या कह रही थी? उन दोनों की जान बच गई है। उनकी जान बचने से हमें क्या मिलने वाला है? छे! ए, तुझ में थोड़ी भी इंसानियत बची है कि नहीं? बहुत है। बाहर बारिश हो रही है, उसमें बहा दी। हाँ, इससे बात करके कोई फायदा नहीं, नहीं सुधरेगी ये। सिस्टर, आपको होश आ गया? मुझे मेरी माँ से मिलना है। नहीं नहीं, थोड़ी देर आराम कीजिए, बाद में। नहीं नहीं, मुझे अभी मेरी माँ से मिलना है। ठीक है, चलिए। इन्हें होश आ गया है, आप जाके मिल सकती हैं। अच्छा ठीक है। माँ, आपने ऐसा क्यों किया माँ? तो ये लोग मौका मिलते ही हमारे ऊपर वार जरूर करेंगे, इसीलिए इन्हें मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ये दोनों बचने नहीं चाहिए, कुछ तो करना होगा। संभल कर माँ, संभल कर। ऐसा क्यों किया आपने? उन्होंने आप पर शक किया, ये गलत था। उन्होंने गलत लोगों पर विश्वास करके गलती की, लेकिन उसके लिए उन्होंने माफी तो मांगी थी ना। फिर जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? अगर आपको कुछ हो जाता तो इसका इल्जाम तो उनके सर पर लगता ना। एक्सक्यूज मी, पेशेंट को चेक करना है, क्या आप लोग बाहर रुकेंगे? चलो गंगा। क्यों? जान बचने की खुशी मना रहे हो क्या? तुम दोनों बच जाओगी ये मुझे पता था। अगर मुझे तुम दोनों को सच में जान से मारना होता तो तुम लोगों को पावरफुल जहर देकर मैंने अभी तक मार दिया होता। मेरी बीवी की बात ना सुनकर मैंने सिर्फ तुम लोगों को वार्निंग देने के लिए ये किया है, इसलिए तुम दोनों को कम पावर का जहर दिया था। मैंने घर वालों को बताया है कि आप लोगों ने ही जहर पिया है और तुम दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहा। तुमने हमें क्यों बचाया? ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया होता। चाहे कुछ भी हो, तुम मेरी बहन हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तो तुम दोनों को बचाया। तुम लोग मेरे बारे में या अपने बारे में और उनको कुछ भी मत बताना। अगर बता दिया तो आज जैसे बचाया है
वैसे आगे नहीं बचाऊंगा, तुम दोनों को हमेशा के लिए मार दूंगा। अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो मैं अरुण को भी मार सकता हूँ। इस बात के लिए तुम लोग जिम्मेदार मत बनो। नंदिनी, भगवान की कृपा से आप दोनों सही सलामत हैं। आप दोनों की जान को अगर कुछ भी हो जाता तो हम क्या करते? ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि हमेशा के लिए हम दोनों मर जाएं। अरे ऐसा क्या हुआ है जो आप मरने की बातें कर रही हैं? आप कौन हैं इस बारे में घर वाले नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो जानते हैं ना। हम तो हमेशा आपके साथ हैं, फिर क्यों आप खुद को इतनी तकलीफ दे रही हैं? आपके भाई ने आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर आपको इतना जलील किया और आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। मैंने और सीता ने मिलकर उसके कोशिशों को नाकाम किया। फिर भी आप अपने आप को अकेला क्यों महसूस कर रही हैं? जितना मैं आपको जानती हूँ, आप ऐसे जहर पीकर खुदकुशी करके भागने वालों में से नहीं हैं। आप इतनी तकलीफें सह रही हैं क्योंकि आप सिर्फ अपने परिवार का भला करना चाहती हैं। ऐसा होते हुए आप जहर खाने का फैसला नहीं कर सकती। ये सब आपने खुद नहीं किया है, जरूर किसी और ने ही आपको मारने की कोशिश की है। बताइए क्या हुआ था? मुझसे कुछ भी मत पूछो। माँ, आपके ऊपर होने वाले जुल्म को अगर आपने छुपाने की कोशिश की तो उससे तकलीफें और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। अगर आप हमसे ऐसे ही छुपाती रहेंगी तो आगे चलकर घर के हालात और बिगड़ सकते हैं। अगर सच में आप अपने परिवार से प्यार करती हैं तो बिना कुछ छुपाए सब कुछ सच सच बताइए। हम एक ही परिवार में रहते हैं, इसीलिए हमारे बीच कोई भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। माँ, जो कुछ प्रॉब्लम है वो बताइए, हम देखेंगे। जो कुछ भी हो आप बेझिझक होकर बोलिए। पापा जी ने आपको हम सबसे दूर रखा, इसलिए आप पर ऐसी नौबत आ गई है। इसके बाद भी आप ऐसा ही करती रहेंगी तो हम कभी साथ नहीं आ पाएंगे। पापा जी के पीछे आपको ही इस घर में रहना चाहिए, इसीलिए पूछ रही हूँ। हमारे साथ तो नहीं, लेकिन पिताजी के साथ आपका जो रिश्ता था उसे बरकरार रखने के लिए आखिर क्या हुआ है वो बताइए। आपने जहर क्यों पिया था? हमने जहर खुद नहीं पिया था, सत्यनारायण ने ही हमें जहर पिलाया था। क्या बोल रहे हो मालती? सत्यनारायण ने आप लोगों को जहर दिया था? हाँ, हमें वार्निंग देने के लिए ही उसी ने खीर में जहर मिलाया था।
आप लोगों ने अभी जो खीर खाई है थोड़ी देर में वो आपकी जान ले लेगी, क्योंकि मैंने इस खीर में जहर मिलाया है। पापी कहीं का, उसने ही आपको जहर दिया, ऊपर से हमें आकर बताया और हॉस्पिटल में एडमिट करके आपको बचाया भी। अब उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, इसीलिए सब कुछ बताया। भगवान के लिए आप उससे जाकर कुछ भी मत पूछिएगा। हमारा उसके पास जाकर पूछना जरूरी नहीं है। ये बात अरुण को बताना ज्यादा जरूरी है। अरुण ही इसका फैसला करेंगे। अरुण को इस बारे में बताने के लिए हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। इसके लिए सबूत की क्या जरूरत है? हम इन्हें अरुण के पास ले जाएंगे और ये खुद उन्हें सब कुछ सच बताएंगी। हम जो कुछ कहेंगे उस पर अरुण विश्वास कैसे करेगा? अरुण के पास जाकर आप कौन है बस इतना ही बताइए, बाकी सब मैं देख लूंगी। तुम क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो बेटा? इसमें कैसी तकलीफ? ये मेरा फर्ज है। इस सच्चाई को सभी के सामने लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आज तक आप उस घर में नौकरानी बनकर रह रही थी, लेकिन हॉस्पिटल से घर जाने के बाद अरुण की माँ बनकर ही जाएंगी। आपके भाई को और उसकी बीवी को घर से निकालना ही होगा। उसके लिए आपको सब कुछ सच बताना होगा। नहीं बेटा, सत्यनारायण के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। उसने हमें रूम में बंद करके हम पर बहुत जुल्म किए। हमने सच बता दिया तो वो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उसे जो करना है वो करने दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। आप अरुण को जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताइए। नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसके लिए मेरा दिल तैयार नहीं है। नहीं माँ, आपको बताना ही होगा। नहीं, मुझसे जबरदस्ती मत करो गंगा। मैं इस बारे में अरुण को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं बताऊंगी। माँ उस आदमी के डर की वजह से ऐसा बोल रही है। मैं उससे नहीं डरती हूँ, मैं बताऊंगी। ठीक है। डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया है। मैं काउंटर पर बिल भर कर आती हूँ। सीता, पर्स देना। हाँ। ये लो। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। क्या हुआ माँ आपको? अरे क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ आपको? माँ क्या हुआ माँ? माँ क्या सीने हुआ? में दर्द हो रहा। डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है, मैं बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ। माँ 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 क्या हुआ बताओ ना माँ। माँ तुम ठीक तो हो ना माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सीता को बाहर भेजने के लिए मैंने ये नाटक किया। कहिए मैडम, रूम नंबर 205 के डिस्चार्ज पेपर आए? नाटक किया था? क्यों माँ? ऐसा क्यों किया तुमने? अब तुम्हें किसी को बताने के लिए मना किया था ना मैंने, फिर भी तुम क्यों बताने वाली हो? उस आदमी का झूठा चेहरा सबके सामने लाने के लिए। सच बताना ही होगा, इसीलिए हम इस महल में आए थे ना। हम उसके लिए आए हैं, फिर भी फिलहाल मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो। वो पापी बोल कर गया, अगर हमने किसी को सच बताया तो वो हमारी जान ले लेगा। मुझे तुम्हारी परवाह है। अपने स्वार्थ के लिए हम अपना फर्ज नहीं भूल सकते। हम कैसे जा सकते हैं माँ? मुझे भी इसी बात की तकलीफ है, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो सत्यनारायण पत्थर दिल इंसान है और उसकी बीवी मलिका उससे भी 10 कदम आगे है। इस दुनिया में कोई भी औरत
अपने पति के साथ उसकी बहन बनकर नहीं रह सकती, लेकिन मलिका उसके लिए भी तैयार हो गई है। इसका मतलब वो कितना नीचे गिर सकती है। छोड़ो, अब वो लोग जहाँ होंगे हम वहाँ नहीं रहने वाले, और उनको भी हम कुछ नहीं बताएंगे। छोड़ो, चलो हम भी यहाँ से चलते हैं। नहीं माँ, गंगा को और सीता को हमारी वजह से बहुत तकलीफ होगी। हमारी वजह से ही उन दोनों को ज्यादा तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ। मेरी बात सुनो, हम यहाँ से चलते हैं, चलो। नहीं माँ, मेरी बात तो सुनो माँ। तुम नहीं चलो, माँ। चल। उनके सीने में दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहाँ वो है? वहीं पर होंगे। डॉक्टर वहाँ नहीं है, इसीलिए पूछ रही हूँ। आप ही चलकर देखिए। ठीक है, ना। चलिए आप। चल। ये लीजिए। अब कोई बैलेंस नहीं है ना? नहीं है मैडम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैडम। हाँ, यही तो थी। माँ, क्या हुआ सीता? वो दोनों कहाँ हैं? कहाँ चली गई? वो यही तो थी। अचानक सीने में दर्द होने लगा और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। मैं नर्स को लेकर आई तो देखा यहाँ है ही नहीं। अरे अरे, कहाँ गए होंगे? पता नहीं। बाहर जाकर देखते हैं, यही हाँ, होंगी। चलो चलो चलो। अब सिस्टर आप वहाँ जाकर देखिए। हाँ। सीता चलो यहाँ देखते हैं। ये क्या, कहीं दिख नहीं रहे हैं। कहाँ चले गए होंगे? उन्हें बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें उनके साथ रहने के लिए कहा। तुम्हें भी यहाँ फंसाकर भाग गई। अब वो यही कहीं आसपास होंगे, हम ढूंढते हैं उन्हें। हाँ चलो।